जय हिंद साथी, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी का ये एक चैप्टर नंबर 7। ये एक टॉपिक है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसके पहले हम आयुर्वेदा सिस्टम पूरा कवर कर चुके हैं, एकदम डिटेल में देखे हैं। और आज हम देखने वाले हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एकदम हम पूरा फुल वीडियो ये कवर करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं भाई, पढ़ने वाले हैं। आपका यूनानी सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। उसकी हिस्ट्री हमें देखने वाले हैं और इसका प्रिंसिपल देखने वाले हैं। प्रिंसिपल में दो प्रिंसिपल थ्योरी आती है, हिप्पोक्रेटिक थ्योरी और हमारा आता है पाइथागोरियन थ्योरी। ये दोनों थ्योरी को हम एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। और यूनानी सिस्टम में लोग डायग्नोसिस किसको देख कर करते हैं, ये हम पूरा देखने वाले हैं। ट्रीटमेंट मतलब वो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ये पूरा वीडियो आपका एकदम डिटेल में होने वाला है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक, तो हम पहले देख लेते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता क्या है। तो पहले हम इतने 3 पॉइंट में समझेंगे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता क्या है। जैसे आपके शहर वहर में देखेंगे तो यूनानी जो बैठते हैं हकीम वगैरह, तो क्या बोलते हैं, कहते हैं यूनानी सिस्टम। ये मोस्टली मतलब 100 यदि डॉक्टर रहेंगे तो 99 से 98 डॉक्टर केवल मुस्लिम ही लोग रहेंगे, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, उर्दू कंपलसरी होता है। वही कर पाते हैं जिसके पास उर्दू थोड़ा सा नॉलेज होता है। ठीक है, तो लिखा क्या है, यूनानी यानी ट्रेडिशनल यानी मेडिसिन सिस्टम प्रैक्टिस इन इंडिया इन अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब इंडिया में देखा जाए तो ये थोड़ा सा वेल डेवलप अच्छे से अभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ एलोपैथ, होम्योपैथ और सबसे ज़्यादा आयुर्वेदा डेवलप है। ठीक है, तो यानी प्रैक्टिस इन इंडिया इट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द अर्बन। मतलब जो अरब सागर के लोग थे वो अपने इंडिया में आकर ये करना स्टार्ट किए थे। अरबियन जो थे उन्हें उर्दू ज़्यादा नॉलेज था और यूनानी सबसे पहले डेवलप वहीं हुआ था। ठीक, पर्शियन यानी अर्बन तथा पर्शियन सम टाइम अराउंड द 11th सेंचुरी। मतलब 11th सेंचुरी में ये अर्बन तथा पर्शियन जो यानी आदमी थे वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे, इंडिया को इंट्रोड्यूस कराए थे यूनानी के बारे में। और कब, लगभग 11th सेंचुरी में। टुडे इस समय देखा जाए तो इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन सो फॉर यानी एज ए प्रैक्टिस और यूनानी मेडिसिन। अपने इस समय इंडिया में देखा जाए तो यानी लीड कर रहा है। अदर कंट्री से क्या होता है, यानी हर कंट्रियों को टक्कर दे रहा है, किसमें, यूनानी मेडिसिनल सिस्टम में। ठीक है, लीड टू कंट्री ऑफ द सो फॉर ऑफ द प्रैक्टिस। हमें अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहे हैं यूनानी मेडिसिन बनाने के लिए। ठीक, आपके शहर में ऐसे बहुत सारे होंगे जो क्या कर देते हैं यूनानी, जो मोस्टली क्या कर देते हैं, देखिए ऐसे वो क्या कर देते हैं, एक कंटेनर रहता है उसमें लिक्विड प्रेजेंट रहता है, ऐसे क्या कर देते हैं। ठीक, ऐसे एक कंटेनर रहता है उसमें ऐसे शीशी रहती है, उसमें लिक्विड रहता है, येलो कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, अलग अलग कलर का उनका क्या रहता है, मेडिसिन रहता है। ठीक, तो वो देते हैं, उसे कहते हैं कि मतलब ये 2 बार 3 बार पिला दीजिए दिन भर में तो सही हो जाते हैं। उसमें एक्चुअल कोई केमिकल फार्मूला उस पर लिखा नहीं होता, उन्हें वो पता होता। जैसे आयुर्वेदा में हमको नहीं पता कि कौन सा प्लांट किसके लिए यूज किया जाता है, तो जो यूज करते हैं तो उन्हें पता रहता है अच्छा ये केमिकल पाया जाता है तो ये इसके लिए मेडिसिन यूज होता, तो उनके अच्छे से नॉलेज है। तो उसी तरह से यूनानी सिस्टम भी क्या होता है, अच्छे से उनको नॉलेज है कि किसमें क्या चीज केमिकल है, वो सब अपने पहचान लेते हैं। ठीक, तो यूनानी सिस्टम के बारे में ये था। मोस्टली पहले ही बता दिए थे, ये मुस्लिम अरब यानी जो कंट्री रहती है, जो यानी सिटीजन रहता है वहाँ पर ये ज़्यादा डेवलप होता है और वही लोग ज़्यादा करते हैं इसे। ठीक है, अब लिखा क्या है, हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। हिस्ट्री क्या होता है, फादर ऑफ यूनानी मेडिसिन। हिस्ट्री देखी जाए तो क्या होती है, इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो क्या होता है, यहाँ से लिख भी दिया गया है। यानी देखिए हिस्ट्री यानी फादर ऑफ यूनानी मेडिसिन हिप्पोक्रेट के। ठीक, यानी फादर ऑफ द मेडिसिन यानी यूनानी मेडिसिन जो थे हिप्पोक्रेट्स थे। ठीक है, यूनानी यानी यूनानी ने पर्शियन वर्ड, मतलब यूनानी तुम्हारा क्या है, पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, आयनिक। यानी क्या लिखा है, आयनिक मतलब नेचर ऑफ आयन। जैसे हम कोई चीज़ लेते हैं तो कहते हैं मेटल है, नॉन मेटल। जब साइंस में पढ़ते हैं तो किसमें बोलते हैं, कैटायन है, एनायन है, तो उन्हीं आयन के बारे में वो स्टडी करते हैं एकदम अच्छे से। तो ये नेचर ऑफ आयन के बारे में वो बताते हैं, एकदम फुल्ली डिटेल उन्हें रहता है।
ठीक, अब यहाँ से क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ यूनानी सिस्टम, मतलब हमारे यहाँ इसको दो प्रिंसिपल है, एक हमारा हिपोक्रेटिक थ्योरी है और दूसरा क्या हो वो बगल में आपका अभी देख लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, यहाँ से आपको देखते हैं हिपोक्रेटिक थ्योरी, क्या बोलते हैं, हिपोक्रेटिक थ्योरी बोलते हैं। तो इसे हम पूरा डिटेल में पहले देखते हैं। पहला दे रखा है हिपोक्रेटिक थ्योरी, यानी हिपोक्रेट को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ यूनियन मेडिसिन, यानी यूनानी मेडिसिन बोलते हैं। ठीक, यूनानी मेडिसिन बोलते हैं, तो इनके बारे में आप पढ़िए। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी सर्टेन ऑफ द 4 ह्यूमन एलिमेंट, मतलब इसके अकॉर्डिंग, यूनानी के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में 4 चीजें प्रेजेंट होती, जिसे उन्होंने क्या बोला, ह्यूमर यानी एलिमेंट, इंग्लिश में देखा जाए तो एलिमेंट बोला जाता है। ठीक, यानी हिपोक्रेट के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के अंदर टोटल 4 ह्यूमर्स होते हैं। पहला देखा जाए ब्लड, जो इन्होंने यूनानी में क्या बोलते हैं, दम बोलते हैं। ठीक, दम बोलते हैं, कहते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है, आ जाओ लड़ ले। ठीक, तो वही चीजें क्या, ब्लड है। ठीक, अब बाइल, मतलब येलो कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, बाइल को रिप्रेजेंट करता है। प्लेग, प्लेग में हो गया तो ये बलगम को बताता है, कितना उसके पास बलगम है प्रेजेंट। ठीक है, ब्लैक बाइल, ब्लैक बाइल क्या बताता है, सौदा को बताता है। ठीक, मतलब ये सब यूनानी वर्ड है। ठीक, ये आप आराम से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यही उन्होंने हिपोक्रेट इन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया था। अब इन्होंने बताया था कि इन चारों में से कोई भी आपके शरीर में डिसबैलेंस हो जाता तो आपको डिजीज होना ही होना है। यदि प्रॉपर अमाउंट में ब्लड है, प्रॉपर अमाउंट में वाइल है, प्रॉपर अमाउंट में प्लेग है और प्रॉपर अमाउंट में ब्लैक बाइल प्रेजेंट है, तो इस तरह से ये यदि प्रेजेंट है तो हम जान जाएंगे कि मतलब उसका बॉडी मतलब वो अच्छा हेल्दी है। ठीक, तो इन्होंने यूनानी में यही बताया गया था हिपोक्रेट अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इन्होंने और क्या बताया, पूछा है एज द लॉन्ग एज दीज सबस्टेंस आर प्रेजेंट इन द राइट प्रिपरेशन, मतलब क्या बोल दिए, ये सब जो सबस्टेंट यदि राइट प्रिपरेशन में, मतलब राइट अमाउंट में प्रेजेंट हमारे शरीर के अंदर, तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ द, यानी प्रॉपर अमाउंट में यदि प्रेजेंट है तो ह्यूमन क्या है, हेल्दी है। कहने का मतलब ये चारों एलिमेंट ब्लड, बाइल, प्लेग और ब्लैक वाइल यदि आपके शरीर में अच्छे से, मतलब ये सब प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है तो आप हेल्दी हैं। अब इसमें से कोई भी डिसबैलेंस हुआ तो समझ लीजिए आपको डिजीज होना ही होना है। ठीक, तो ये थ्योरी थी। दूसरी थ्योरी क्या बोलती है, पैथोगेरियन थ्योरी, इसे हम देखते हैं। दूसरी थ्योरी आपकी क्या है, पाइथागोरियन थ्योरी। पाइथागोरियन थ्योरी क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ह्यूमन बॉडी ऑफ द कंसिस्ट ऑफ 4 मैटर, मतलब उन्होंने एलिमेंट बोला था, इन्होंने 4 मैटर बोला था, मतलब एटलीस्ट लगभग सेम ही था, मगर वो शरीर के अंदर वाली चीजों को बताए थे और ये बताए थे यानी दूसरी भाषा में बताए थे। ठीक, मतलब दूसरे इंडिकेशन में बताए थे। ठीक, इनके पास बताए थे कि यानी पाइथागोरियन जो थ्योरी बताए थे 4 मैटर पे बताए थे। इन्होंने बताया था अर्थ, जिसे हम खाक बोलते हैं, कहते नहीं मतलब मरोगे तो खाक में मिल जाओगे, बोलते हैं ना खाक में मिला देंगे, मतलब मिट्टी में मिला देंगे, धरती में मिला देंगे। तो खाक एक यूनानी वर्ड है। ठीक, फायर मतलब क्या होगा, आतिश, बोलते हैं आतिशबाजी मत करो, मतलब तुम आतिश जो पटाखा वड़ाका फोड़ते हैं वो तुम्हारा आतिशबाजी, वो कौन सा वर्ड है, यूनानी वर्ड है। ठीक, वो फायर के बारे में बताए थे। एयर मतलब बैड के बारे में बताए थे। ठीक है, यदि एयर हमारा खराब होगा तो हमें डिजीज होगा। यानी वाटर मतलब आग के बारे में बताए थे। तो ये सब तुम्हारा क्या होगा, पाइथागोरियन जो थ्योरी बताए थे, इन्होंने 4 चीजें बताई थी। यानी अर्थ के बारे में बताया था जो खाक होता, फायर मतलब आतिश के बारे में बताए थे, एयर मतलब बैड के बारे में बताए थे और वाटर मतलब आग के बारे में बताए थे। इन्होंने इन 4 मैटर के बारे में बताया था। ठीक, अब क्या लिखे हैं, अब लिखा गया है एंड आल्सो ह्यूमन बॉडी कंपोज्ड ऑफ 7 नेचुरल कंपोनेंट। पाइथागोरन ने बताया कि ये 4 मेन कंपोनेंट तो पाए जाते हैं, इसके अलावा भी इसके पास यानी 7 नेचुरल कंपोनेंट मतलब 7 नेचुरल कंपोनेंट पाए जाते हैं, जो यहां से आपका दिया हुआ लिखा क्या है। पहला दे रखा क्या, अल, देखो ध्यान से सुनिएगा, अल अरकान। अल अरकान होता है जो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, किससे, अल अरकान एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा अल यानी अलखालत, अलखालत बॉडी फ्लूइड को इंडिकेट करता है। अल अरवाह, अल अरवाह क्या, ये न्यूमा को रिप्रेजेंट करता है। अल एटाल को फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अल मिराज जो होता है बॉडी फ्लूइड को रिप्रेजेंट करता है। अल अजा ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है और अल कुआ पावर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, कहने का मतलब क्या होता है, पाइथागोरन जो थ्योरी बताई गई थी
उन्होंने 4 थ्योरी यानी 4 मैटर के बारे में तो बताया, और उन्होंने क्या बोला कि मतलब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर 7 ऐसे नेचुरल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जो उनको अपना बॉडी मेंटेन करने के लिए सुटेबल होती है, वो इन्होंने ये बताया था। एक बार दोबारा सुनिए, क्योंकि ये सुनेंगे, देखिए ये सब लिखेंगे तभी आपका क्या होगा, काम बनने वाला है। एकदम से हम शॉर्ट में इसे, मतलब इससे शॉर्ट अब नहीं हो सकता, ठीक, हमने शॉर्ट में एकदम से बनाया। पहला दे रखा है अल अरकरम, यानी अल करण एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अल खालात बॉडी फ्लूइड को रिप्रेजेंट करता है, अल अरवाह न्यूमा को रिप्रेजेंट करता है, अल अटल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, अल मिराज बॉडी फ्लूइड को रिप्रेजेंट करता है, अल अजा आर्गन को रिप्रेजेंट करता है, अल कुवा पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 7 कंपोनेंट है। अब लिखा क्या है, लॉस ऑफ द एनी कंपोनेंट इन ह्यूमन बॉडी, मतलब क्या होता है, किसी भी इन कंपोनेंट में से किसी भी कंपोनेंट को हमारी बॉडी यदि लॉस करती है तो कॉजेज डिजीज, ये डिजीज काजेज होगा उसे, और उसके बाद वो क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। कहने का मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ द एनी कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब इन कंपोनेंट में से कोई भी यदि कंपोनेंट बॉडी हमारी लॉस करती है या हमारा डिसबैलेंस हमारे शरीर में होता तो डिजीज काजेज करेगा, और समय से उसे ट्रीटमेंट ना होने के कारण से उसकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी। ठीक, तो इनकी थ्योरी, 2 थ्योरी, आप 2 थ्योरी के बारे में जरूर लिखिएगा यदि आप यूनानी सिस्टम आता है तो, ठीक है। अब आते हैं किस पर, ये डायग्नोसिस कैसे करते थे। तो ये नब्ज बता के, नब्ज पकड़ के क्या कर देते, कहते नहीं नब्ज पकड़ के ये सब सारी चीज बता देते थे, मतलब वो पल्स को बताते थे, मतलब हमारी पल्स रेट को देख लेते थे, उसी के अकॉर्डिंग अपना बता देते थे। यूरिन मतलब क्या हो गया, बाउल के बारे में बताते थे, मतलब पेशाब के बारे में वो देखकर बताते थे, जैसे यूनानी में बाउल्स बोला जाता है। स्टूल मतलब जो हमारा बजर निकलता है, बरज निकलता मतलब हमारा जो टॉयलेट निकलता है, मतलब जो पोटी निकलती है, उससे कलर देख के कहते हैं टाइट होती थी कि हल्की होती थी, मतलब सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे कहीं ना कहीं आके कनेक्ट होता था। तो ये सब देख के वो क्या कर देते थे, लोग डायग्नोस करते थे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। ठीक, अब वो ट्रीटमेंट कैसे करते थे, ट्रीटमेंट करेंगे तभी तो लोग जाएंगे। ठीक, तो यानी देखो कर दिया, सही करेंगे किसी आदमी को तभी, तो उन्होंने क्या देखो कर दिया, हजबिल तद यानी तदबीर, हजबिल तदबीर थे, तो क्या बताते, रेजिमेंटल थेरेपी बताते थे, रेजिमेंटल थेरेपी बताते थे, मान लेते आपका यानी इसका साइज बताते थे, मसाज बताते थे, लीचिंग बताते थे। जैसे मान लेते आपको पेट की बीमारी है तो कहते थे कपाल भाती करिए, मतलब पेट को बार बार फुलाइए, मतलब योगा वगैरह इसका साइज वगैरह बताते थे, जिससे आपका शरीर क्या हो, मेंटेन रहे। इसीलिए कहते हैं पर डे कम से कम 15 से 20 मिनट आप योगा करिए, जिससे आपकी जो यानी अंदर की गर्मी है वो क्या बाहर से निकल सके। आप मेडिटेशन करिए, मतलब आपका मन शांत रहे। ठीक, पढ़ाई में तो आपका ध्यान बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि देखिए पहले ज़माने में इन्हीं सब का यूज करते थे, हम ज़्यादा मेडिसिन का यूज ना के बराबर करते थे। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे क्या बोलते थे, जो यानी हजबिल तब यानी तदबीर ये बताते थे, हजबिल यानी गीजा जो थे क्या बताते थे, यानी दिया इथोरेपी बताते थे। इनका क्या था, ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल, मतलब जो ड्रग्स एनिमल से प्राप्त होता है या प्लांट से प्राप्त होता है, फूड क्वालिटी से मिलाया जाता है। ठीक, जैसे जो बताते थे, जैसे किसी को मान लेते प्लेटलेट की कमी हो गई तो उनमें बताते थे कि मतलब जो एनिमल से मिल रहा है, जैसे बकरी का दूध, कहते हैं प्लेटलेट में ज़्यादा यूज होता है, मतलब प्लेटलेट को हमारे बहुत तेज से इंक्रीज कराता था। तो यानी प्लांट प्रोडक्ट को बताते जो अपने फूड में यदि आप कंसीडर करें, मतलब अपने भोजन में कंसीडर कर लिए तो आप सही हो सकते हैं। प्लांट के बारे में बताते थे कि मतलब प्लांट ये यदि उसकी फुनगी खाओ या छाल खाओ या फ्रूट खाओ तो तुम्हारा सही हो जाएगा, मतलब फूड पे ही सारा डिपेंड थे। ठीक, अब दूसरा क्या होता है, हजबिल दुआ यानी हजबिल दावा क्या बताते हैं, फार्माकोथेरेपी बताते थे। इन्होंने मिनरल का यूज किया, एनिमल सोर्सेज का यूज किया, इन्होंने इस सब का यूज करके इन्होंने ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया था। लास्ट में आते हैं हजबिल याद, यानी हजबिल याद जिसे क्या बोला जाता है, जाराहत सर्जरी बोली जाती थी। ठीक, जाराहत यानी इन्होंने सर्जरी की थी, इन्होंने ऑपरेशन करना स्टार्ट किया था। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में आप लिखाइए पहली बार अपने इंडिया में थेरेपी कौन किया था और किसका किया था। ठीक, क्योंकि आयुर्वेदा सिस्टम पहले ही आपको बताया गया था। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो आपका टोटल अब तक यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक, हमने क्या क्या देखा एक बार दोबारा देखिए। ठीक, हमने देखिए क्या होता है इसमें, यूनानी सिस्टम में हिस्ट्री देखी, यूनानी सिस्टम के पहले बारे में देखा, फिर हिस्ट्री देखी, प्रिंसिपल ऑफ यूनानी सिस्टम, और 2 थ्योरी को हमने डिटेल में देखा। ठीक, उसके बाद डायग्नोस्टिक देखा, उसके बाद हमने ट्रीटमेंट देखा।
इस तरह से देखा जाए तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हमने पूरा डिटेल में देख लिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।